फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शुरू करने के पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिस कारण आपको आने वाले सभी वीडियो मुझे मिस नहीं करोगे और आप अच्छी तरह से हर वीडियो का फ़ायदा लोगे और इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। ओके फ्रेंड्स, टुडे इज़ अ मदर डे एंड I would like to wish all your mothers because they are really God on the surface of the earth and they always take care and try to be happy family. That's why I wish you all mothers happy Mother's Day. दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं ऑक्सिलरी का ग्रुप। मैं आपको ऑक्सिलरी पढ़ा रहा हूँ। ऑक्सिलरीज में ये हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करता है। 2 नंबर पर आता है ऑक्सिलरीज। सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरीज MV1 या 3, ऑब्जेक्ट ETC। MV3 कब लेते हैं? जब हैव लेता तो उसके बाद लेते हैं। हमने ऑक्सिलरी का ग्रुप पढ़ाया। मैंने आपको कैन पॉसिबिलिटी का ग्रुप पढ़ाया, कैन कुड हैव। फिर बाद में मैंने शुड का ग्रुप पढ़ाया, एडवाइस का, शुड हैव, मस्ट हैव। आज मैं आपको पॉसिबिलिटी का ग्रुप पढ़ाऊंगा ऑक्सिलरी का, पॉसिबिलिटीज ग्रुप ऑफ ऑक्सिलरी। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। हम अंदाज़ा लगाते हैं ना कोई कोई बातों का, अपने डेली ज़िंदगी में अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ नल आए होंगे, खाना बन गया होगा, बच्चों की स्कूल छूट गई होगी, शायद इस डिब्बे में चावल हो सकते हैं, हाँ प्रिंसिपल साहब ऑफिस में बैठे होगी, शायद आज स्कूल को छुट्टी हो सकती है। ऐसे अंदाज़ा लगाए जाते हैं ना। वहाँ पे हम लोग मे माइट के सेंटेंसेस यूज़ करते। मे मतलब हो सकता है, अंदाज़ा। जैसे कि उस घोंसले में चिड़िया के अंडे हो सकते हैं, मे। और हुआ होगा ऐसा अंदाज़ा रहा तो फिर मे हैव। जैसा भारत जीत गया होगा, फिर वह मे हैव आएगा। परफेक्ट फ्यूचर टेंस ही सही आता है, मगर परफेक्ट फ्यूचर टेंस में कंफर्म होता है। यहाँ पे गेसिंग होता है, गेसिंग। दोनों मीनिंग क्या होते हैं? परफेक्ट फ्यूचर टेंस या मे हैव का सेंटेंस सेम में, बट you cannot sure in the auxiliaries and if you sure it will be tense, perfect future tense। सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरीज, तो फिर ये लेके हम लोग मे हैव, माइट या माइट हैव। तो मे मतलब हो सकता है, माइट हैव, मे हैव हुआ होगा, माइट फिर कम अंदाज़ा लगाया जाता है, थोड़ा गारंटी नहीं होती है, श्योरिटी कम होती है, तो वहाँ पे बोला जाता है शायद हो सकता है, शायद उसने पेपर लिखा होगा, ये माइट हैव का सेंटेंस हो गया। फिर शायद माइट और शायद हुआ होगा, माइट हैव। ये देखिए ना, ऑक्सिलरी का ग्रुप बताया मैंने आज आपको। पॉसिबिलिटी का स्ट्रक्चर तो पता है, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी, MV1 3, ऑब्जेक्ट ETC। ओके, और ये देखो मे बी लगाते, भी मतलब हो सकता, होने के लिए बी लेते, मे बी पॉसिबिलिटी। मे हैव हुआ होगा, मे बी को बोला है हो सकता है, मे हैव हुआ होगा, माइट बी शायद हो सकता है, माइट हैव शायद हुआ होगा। ऐसे ऑक्सिलरीज बोलते हैं हम डेली लाइफ में। तो देखिए ये पहला सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पर, आपको जमता है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, फिर आपको आराम से आ जाएगा। इस संदूक में खजाना हो सकता है। संदूक मतलब पेटी लोहे की। इस संदूक में खजाना हो सकता है। सब्जेक्ट खजाना है, खजाना को बोलेंगे हम लोग ट्रेजर। ट्रेजर अभी हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे फिर राइट, मे बी इन दिस ट्रंक। ट्रेजर मे बी इन दिस ट्रंक। सेकंड एग्जाम्पल देखो, शायद मम्मी खुश हो गई होगी शायद। तो ये माइट का सेंटेंस है, देखो, और वो भी हैव आएगा क्योंकि होगी है ना, होती नहीं है, होगी, तो फिर हैव लेंगे। सब्जेक्ट मम्मी माइट हैव। अभी MV3 लेना पड़ेगा फिर हमको। मम्मी माइट हैव हो गई को बोलेंगे बीन हैप्पी। बीन MV3 बी का, मम्मी माइट हैव बीन हैप्पी। ओके दोस्तों, ये देखो, ये सेंटेंस में अभी मैं कुछ बोल के बताता हूँ अपनी डेली लाइफ में, आपको आएगी मे हैव, माइट हैव। ओके,
देखो, शायद कपड़े सूख गए होंगे, क्लॉथ्स माइट हैव ड्राइड। नीले शर्ट में पैसे हो सकते हैं, मनी में बी इन ब्लू शर्ट पॉकेट। शर्ट में मतलब कि वो पॉकेट मारना पड़ेगा हमको। शायद भारत ने टॉस जीता होगा, इंडिया माइट हैव ओन द टॉस। माइट हैव बोला हुआ है पर, क्योंकि शायद और जीता होगा मतलब हैव ही लेना पड़ेगा, और विन का थर्ड फॉर्म ओन। इंडिया माइट हैव ओन द टॉस। शायद लड़की बदतमीज है, गर्ल्स माइट बी एरोगेंट। शायद लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, पीपल मे हेल्प ईच अदर। अभी यहाँ बी क्यों नहीं लिया, क्योंकि एम बी है। एम बी रहा तो बी नहीं लिया जाता है, ओके। और एम बी नहीं रहा होगा ही, और रहा तो फिर बी लिया जाता है। ऐसा हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। और ऐसा आपने आमरस खाया होगा, यू मे हैव ईटन मैंगो जूस। शायद आपका भाई शराब पीता है, योर ब्रदर माइट टेक ड्रिंक, ओके। इट इज़ इनफ। मतलब दोस्तों, ये समझ रहा है मे हैव, माइट हैव, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। शायद पापा पुराने गाने पसंद करते होंगे, देखो करते होंगे, अंदाज़ा है माइट है, तो फिर पापा माइट लाइक ओल्ड सॉन्ग्स। वो शायद वो मुझे याद कर रही होगी, शी मे बी मिसिंग मी। है ना दोस्तों, समझ रहा है ना कैसे यहाँ पर दिया जाता है मे माइट। मैं आपको होमवर्क के लिए एग्जांपल देता हूँ, आप कीजिए घर पर होमवर्क, ओके। फर्स्ट एग्जांपल, शायद उसने पैसे खर्च कर दिए होंगे, शायद उसने पैसे खर्च कर दिए होंगे। इस डिब्बे में बासमती चावल हो सकते हैं, इस डिब्बे में बासमती चावल हो सकते हैं। उन्हें हमारे शादी की पत्रिका मिल गई होगी, उन्हें हमारी शादी की पत्रिका मिल गई होगी। दोनों ने एक दूसरे को शायद समझा होगा, दोनों ने एक दूसरे को शायद समझा होगा। आज के अखबार में हमारी खबर हो सकती है, आज के अखबार में हमारी खबर हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो समझ गया आपको ऑक्सिलरीज का मे का ग्रुप। आई होप दैट you will use in your daily life, and definitely you can also take a step toward the bright future. Okay दोस्तों, we will meet next time with the next group of auxiliaries. Bye friends, take care yourself, stay at home and be healthy. Thank you very much.